नमस्कार, मैं राधेपाल। आप देख रहे हैं काम की खबर। आज मैं उपस्थित हूँ सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी नगर में। हमारे साथ जो शख्सियत है, आप हैं बढ़नी नगर के अध्यक्ष सुनील अग्रहरी जी। आज हम इनसे बात करेंगे बढ़नी नगर की समस्याओं के बारे में। बढ़नी नगर में अब तक क्या विकास कार्य हुए उस पर। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमारे इस ऑफिस पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी आपके द्वारा हमसे पूछा जाएगा, मैं आपको बहुत सही तरीके से जवाब दूंगा। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल बेबाकी से आप जो है जवाब देंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बढ़नी नगर में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। रेलवे फाटक बंद होता है, आधे आधे घंटे तक लोग जो है गर्मी में, ठंडी में, कड़ाके की सर्दी हो या बरसात हो, उनको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ये कई सालों से होता है। इस पर क्या कार्य हुए और क्या ये समस्या से कब तक निजात मिल पाएगी, इसके बारे में बताएं। आपने वाकई हमारे नगर पंचायत बर्दी बाजार के दुखती हुई पे हाथ रखा है। मगर मैं आपको बता दूं, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ समस्याएं आती है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यहाँ रेल कोच की धुलाई होती है और रेलवे की जो संपत्ति होती है उसकी अपनी होती है। वो अपने रेल की प्रांगण में जो भी बनाना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम लोगों ने विगत 3 वर्ष पहले, जब मैं चेयरमैन नहीं था, चेयरमैन के पहले ही मैंने माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी से कहा था कि माननीय सांसद जी, आप विकास पुरुष हैं और आपके द्वारा ही ये बनाया गया है, लाया गया है नगर पंचायत बढ़नी रेलवे स्टेशन पे। और आए दिन हमारे नगर पंचायत के लोग और आसपास के लोग, जो कि एकदम नेपाल बॉर्डर पे हमारा ये नगर पंचायत बढ़नी बाजार है, आए दिन लोग इस पे फंसते रहते हैं और जाम की समस्या बहुत तगड़ी होती है। ऐसे में हमारे माननीय सांसद जी ने हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और हमने लेटर पैड दिया कि इसकी आप समस्या का निदान करें। उन्होंने त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए, रेल मंत्री जी से बात करते हुए यहाँ पे ओवरब्रिज प्रस्तावित किया, वो भी 4 लेन का। मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने, हम लोगों ने तो सड़क की मांग की थी, ओवरब्रिज की मांग की थी, मगर उनके द्वारा 4 लेन 248 करोड़ रुपए का स्वीकृत प्रदान किया गया है। और आपको जब नहर के पास आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा बहुत तेजी से 4 लेन की सड़क, जो ओवरब्रिज, तेजी से तैयारी की ओर बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है विगत 2027 तक ओवरब्रिज चालू हो जाएगा। और ओवरब्रिज चालू होने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा नगर पंचायत बढ़नी बाजार जाम की समस्या से निजात पा जाएगा। क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आए दिन गाड़ियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए थोड़ी सी अपने नगर पंचायत के लोगों से धैर्य की अपील करूंगा कि वो धैर्य रखें। और अगर कोई समस्या आती है तो उसका निदान भी होता है, बहुत शीघ्र उस समस्या का भी निदान होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसी में थोड़ा सा और कंफर्म कर दीजिए, लोग जानना चाहते हैं कि जो फ्लाईओवर या ओवरब्रिज की बात हो रही है वो कहाँ से और कहाँ तक कनेक्ट करेगा, कहाँ आके गिरेगा। कई लोग जानना चाहते हैं, अगर आप अवगत है उस बारे में तो बताइए। ये सब मेरे सामने हो रहा है और मैं उसकी देख रेख भी स्वयं करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ। मैं आपको बता दूं, नहर के बगल से ही ओवरब्रिज की सड़क निकलेगी और गांधी आदर्श विद्यालय के पीछे 90 क्वार्टर को क्रॉस करते हुए उसके पीछे से ओवरब्रिज उठेगी और गांधी आदर्श विद्यालय के सामने से होते हुए मेन बॉर्डर पे जो केंद्र सरकार द्वारा गेट बनाया जा रहा है, उसी के बगल में जाकर के 4 लेन की सड़क गिरेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस दिन वो सड़क बन करके सामने आई, उस दिन लोग उसकी तारीफ करेंगे और इस जाम की समस्या को भूल जाएंगे। एक तो ये समस्या हो गया जिसका निराकरण के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। जल्द ही
2027 में उम्मीद कर सकते हैं कि इस समस्या से समाधान मिलेगा आम जनमानस को। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है बिजली की समस्या। बिजली आई, बिजली गई, यही हो रहा है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे और इस समस्या से क्या निजात कैसे मिल सकता है? हम आपके इस बात से थोड़ा सहमत हैं कि बिजली आई और बिजली गई। इतना जानता हूं मेरे नगर पंचायत के लोग बिजली की समस्या से परेशान थे, मगर विगत इस 6 महीने 1 वर्ष से धीरे धीरे बिजली की समस्या को समाप्त किया जा रहा है। और बिजली की समस्या जो है एक्चुअल में इसके पहले के जो अधिकारी थे ये उनकी गलतियों से, जब 33 केवी तार को बढ़नी नगर पंचायत की तरफ लाया जा रहा था, तो जिस अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जा रही थी वो गलत तरीके से जांच किए और वह तार पेड़ के बीचों से आया। और जहां पेड़ की डाली अगर तार पे गिरती है वहां पे तुरंत तार फाल्ट हो जाता है। उसकी जो एक वो लगती है पत्थर की फ्यूज लगती है, वो फूट जाती है। और जैसे भी हल्की सी आंधी चलती है, पेड़ उसमें गिरती है, लाइट चली जाती है। मगर मैं धन्यवाद देता हूं अपने ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा जी को, धन्यवाद देता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिन्होंने अपने हाथ में बिजली की समस्या को लेकर के, मैं जो बिजली पहले 7 दिन दिन में और 7 दिन रात में आती थी पुराने के सरकारों में, उससे तो हमारी जनता लगभग 95% निजात पा चुकी है। जो कटौती है 1 घंटा 2 घंटा वही करता है, और अगर कभी समस्या आती है तो उसको हमारे विद्युत विभाग के जेई, एसडीओ और विद्युत विभाग के कर्मचारी सभी मिल करके 2, 4, 6, 5 घंटे में उसको सॉल्व करते हैं। ये जान लीजिए हमारे नगर पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 4 घंटा 6 घंटा की समस्या इसलिए आती है जब आंधी वगैरह चलता है, पानी बरसता है और पेड़ की टहनियां उस पर गिर जाती है, तब वो समस्या आती है। नहीं तो हमको मेरे समझ में ये क्लियर है कि कुछ जर्जर तारे अगर बढ़नी से हटा दिया जाए, कुछ ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया जाए, तो हमारी विद्युत की समस्या हमारे नगर पंचायत बढ़नी बाजार से समाप्त हो जाएगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ, और इसके लिए मैंने कम से कम 20 एप्लीकेशन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंत्री जी को, और यहां तक कि दिशा की बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मैंने बोला है और लिखा है, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2-3 महीने में ये भी समस्या का निदान हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल होना चाहिए समस्या का निदान। तीसरा जो प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है, तीसरी जो समस्या है, मैं देख रहा हूँ कि गैस की समस्या, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और उसका निदान कैसे हो सकता है? आपने अभी तक क्या प्रयास किया उसके बारे में? आपने बहुत अच्छी बातें की, चूंकि आप जानते हैं आप एक पत्रकार हैं और विश्व में कई जगह युद्ध छिड़ा हुआ है। चूंकि एक ही रास्ता है होर्मुज का, जहां से गैस की सप्लाई, तेल की सप्लाई, सारी चीज वहां से आती है। हमारे यहाँ गैस के उत्पादन 30 से 32% या 35% ही है, और चीजें हमें खरीदना पड़ता है। आपने देखा कि कई एक आध जहाज, हमारे भी जहाज पे बम गिरा, और हमारे कुछ पायलट जो पानी के जहाज पे थे उनका देहांत भी हुआ। हमारे विदेश मंत्री ने उसका पुरजोर विरोध भी किया। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समस्या का निदान वो जल्द से जल्द किया उन्होंने, और कहीं किल्लत नहीं है, सिर्फ मेरे नगर पंचायत बढ़नी बाजार में है। तो फिर ये होर्मुज की समस्या नहीं हुई अध्यक्ष जी? अगर जो कहीं किल्लत नहीं है, बढ़नी नगर पंचायत में किल्लत है, तो ये समस्या होर्मुज की है ही नहीं। ये समस्या यहाँ के वितरण प्रणाली में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा था, आपके उसी बात पे मैं आ रहा था कि मेरे पूरे सिद्धार्थ नगर में इसकी समस्या खत्म हो चुकी है, सिर्फ हमारे नगर पंचायत बढ़नी बाजार की। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने अधिकारियों से शिकायत भी की है कि
हमारे यहाँ जो युग कृष्णा इंडियन गैस की एजेंसी है उस पर 17,000 कनेक्शन है। अच्छा। और अगर उस 17,000 कनेक्शन में 5-7 हजार कनेक्शन को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, कहीं उनके किसी मालिक और से, चीज़ जी की हाँ, बात। मैंने उनके मालिक से बात की, श्री रवि भाई से। उन्होंने कहा जज जी मैं 10 तारीख तक मामला सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा। और आज 10 तारीख है, 11 तारीख है, आज मैं बैठा हूं। फिर आज मेरी बात उनसे होगी। कोई भी समस्या का निदान बैठ करके निकाला जाता है और कुछ समस्याएं जब आ जाती है तो सब मिल करके निकाला जाता है। हम अपने नगर पंचायत के लोगों से भी अपील मैंने लिख करके की थी कि आप विश्वास रखिए, आप घर पे रहिए, सिलेंडर आपको मिलेगा, शीघ्र ही मिलेगा, समस्या उनकी दूर हो जाए। अगर ये 7,000 कनेक्शन किसी दूसरे को डिवाइड करते, किसी दूसरे एजेंसी में उसको डाल दे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे भटनी बाजार की समस्या गैस की अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जिस तरीके से गैस हमारे नगर पंचायत भटनी बाजार और ग्राम पंचायत के लोगों को मिलता था उसी तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने नगर पंचायत के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि बहुत प्रेशर जब आप लोग बना देते हैं, गैस गाड़ी को रोक करके लाइन जहां लगा देते हैं तो बेचारा वो मजबूर हो जाता है देने के लिए, इसके सिलेंडर वहीं उतार करके देने लगता है। ऐसे में देहात के लोग भी आ जाते हैं, चाहे जहां के भी लोग आ जाते हैं उनको सिलेंडर देता है और वो घर तक नहीं पहुंचा देता है। मैं चाहूंगा धीरे धीरे आप स्वयं, हम आप मिल करके इस समस्या को दूर किया जाए। एक ही मैं जानता हूं एक समस्या, अगर ये इस चीज को जो मैंने कहा है 7,000 सिलेंडर को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी इस समस्या का निदान 100 से 100% हो जाएगा। इसी क्रम में मैं बात करूंगा जो है चौथी जो समस्याएं आ रही हैं, आवारा पशुओं की जो है समस्या। कहीं मार्केट है और जो है घनी आबादी क्षेत्र है, वहाँ पर आवारा पशु एक दूसरे से टकराते हैं और जो है उसमें कहीं किसी की बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है, किसी का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस पर जो है आप जो है उसका निदान कैसे करें? मैं इतना जानता हूं कि जब से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हुआ हूं, मैंने गौ माता पे बहुत ही मेहनत की है और इस समस्या को मैंने काफी हद तक कम भी कर दिया है। आप एक पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए, जो गाय खेतों में घूमती रहती हैं, पानी भर जाने की वजह से, सात बिच्छू के काटने की वजह से वो सड़कों पे आ जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय के दूध को दूह लेते हैं और उसको सड़क पे छोड़ देते हैं कि खा पी करके आए और फिर मैं शाम को बांध लूं और वो बांध लूं और दूध। मैं एक बार कुछ लोगों के द्वारा मुझे कहा गया तो मैंने कई गायों को अपने गौशाले में लेके गए, अपने कर्मचारियों द्वारा भिजवाया। विश्वास मानिए, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक जिनकी गाय थी वो मेरे घर पे पहुंच गई, भैया मेरा गाय दे दीजिए, मेरा गाय दे दीजिए। अच्छा। और मैं परेशान होकर के 2-2, 3-3 दिन रखने के बाद मुझे उन गायों को देना पड़ा। और उनसे मैंने कहा भी कि दोबारा अगर आपकी गाय मेरे उसमें आई तो मैं दूंगा नहीं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें से कुछ गायें जो खेतों में रहती थी, पानी भर जाने के कारण वो सड़क पे हैं, और कुछ गायें जो हमारे यहाँ के लोग हैं छोड़ देते हैं, उनकी है। बाकी मैं अपने गौशाले की गारंटी ले रहा हूं, आप जाकर के जांच कर लें। मेरी गौशालों में जितनी भी गायें हैं सुरक्षित, सुसज्जित और खूबसूरत है, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और अगर ऐसी कोई चीज आती है
तो विश्वास मानिए बहुत जल्द मेरा नया गौशाला तैयार हो रहा है। एक भी गाय आपको सड़क पे घूमते हुए नहीं मिलेंगी, ये मेरा आपसे होता है। तो क्या इसका निराकरण कैसे हो सकता है और क्यों ये समस्या आ रही है, उसके बारे में? आप मीडिया से हैं, आपको स्वयं पता होना चाहिए कि हमारा जो बढ़नी क्षेत्र है नेपाल बॉर्डर से एकदम सटे हुए है। आप अगर एक कदम उधर रखें तो नेपाल और एक कदम इधर रखेंगे तो भारत। और चूंकि ये इंटरनेशनल इशू होता है कि हमारे सिम का कोई दुरुपयोग ना कर ले विदेशी, कोई आतंकवादी गतिविधि या देश विरोधी गतिविधि कोई हावी ना हो जाए, इसको लेकर के हमारे देश की सरकार बहुत सतर्क रहती है। एकदम बॉर्डर से सटे होने के कारण नेटवर्क की असुविधा है, मैं इसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकता हूं। हम लोगों ने लिखा पढ़ी की है और कई बार अधिकारियों से वार्ता भी हुई है, आदरणीय डीएम साहब को भी हमने कहा, मगर सबसे बड़ी इशू नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ। क्योंकि आज पहले हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल बॉर्डर से बहुत अच्छा हुआ करता था। कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा हमारे नेपाल को भ्रमित किया जा रहा है, जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में हमारे देश में हमारे अधिकारियों द्वारा सतर्क रहना, सतर्कता बरतना, ये सब बहुत जरूरी है। और फोन पे अगर बात नहीं हो पाती है तो इंटरनेट जो हम लोग के यहाँ लगा हुआ है उससे बातें हो जाती है और लगभग हमको लग रहा है कि 70 से 75% समस्या का निदान है। 20 से 25% मजबूरी है, जो बॉर्डर क्षेत्र में बसे हुए हैं उनके लिए मजबूरी है और सरकार उसकी भी समाधान निकालेगी कि जो हमारे बॉर्डर के अंदर जो हमारे बस्ती क्षेत्र में रह रहे हैं उनको इस समस्या से निदान दिलाए। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेशन के सामने गली है और स्मैकियों की समस्या आ रही है, ठीक है। और ये कोई आम समस्या नहीं है, ये अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आगे बहुत विकराल रूप हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे या जो लोग स्मैक ले रहे हैं ये एक तरह से बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं हानि होने वाली है, क्योंकि ये जो ड्रग्स का आदी हो जाता है वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वो फिर किसी स्तर पे जा सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी का पैसा छीन सकते हैं अपने नशे के। तो उस पर कैसे जो है उस लगाम लगाया जाए, उसके बारे में। ये समस्या आपने कही, ये विगत 7-8 वर्षों से हमारे नगर पंचायत बर्दी बाजार में बहुत ज्यादा है और इसके लिए हम लोगों ने पहल भी किया है। बहुत सारे गोपनीय मीटिंग भी हुई है और हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। एसएसबी इस पे पूरी तरीके से मेहनत कर रही है, मगर जैसा कि आप जानते हैं हमारे अधिकारियों से भी सातिर दिमाग चोरों का होता है। आज हमारे यहाँ कोई सातिर चोर चोरी नहीं करता है। मोटरसाइकिल आपने देखा होगा कहीं गायब हो जाते हैं, वो सातिर चोर नहीं करते हैं। जो स्मैक के आदी हो चुके हैं, अच्छा, जो लड़के जिनके पास पैसा नहीं है, वो ऐसे मोटरसाइकिल को गायब कर देते हैं और ले जाकर के कूड़े के भाव बेच करके उसका अपना कुछ आर्थिक बंदा देगा। स्मैक का खुराक इस पे हमारे सरकार को, हमारे अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि एसएसबी बहुत मेहनत कर रही है। आए दिन मैं देखता हूँ हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई लड़का बंद होता रहता है, मगर जो एसएसबी दिखाती है, जो पुलिस दिखाती है कि हमने रेलवे स्टेशन से पकड़ा ले जाते हुए, अरे जब मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद, अरे जब आपको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लड़का ले जा रहा है तो आप उसके सरगना को भी पकड़ सकते हैं। आप उसके सरगना, उसके पीछे जाते हुए उसके सरगना के घर तक जाएंगे। आप दिखाते हैं तो स्टेशन पे पकड़ा, मुखबिर की सूचना पे स्टेशन से ले जाते हुए उसको पकड़ा,
आखिर वो ले कहाँ जा रहा था? ले उसका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो होगा, कोई बड़ा बेचने वाला तो होगा, उसको पकड़िए आप। और उसको तभी आप पकड़ सकते हैं जब इस पे आप ईमानदारी से काम करेंगे। मैं सभी अधिकारियों को गलत नहीं कह रहा हूं, मगर मैं हिदायत दे रहा हूं कि अगर वाकई ईमानदारी से पकड़ना है तो उसके सरगना को पकड़िए, और जिस दिन सरगना को पकड़ लिया जाता है उस दिन हर अपराध समाप्त समाता है। बस यही निवेदन है कि अधिकारी महोदय कि आप लोग उसके सरगना को पकड़िए, ये छोटी छोटी ले जाने वाले को मत पकड़िए। छोटी मछली पे हाथ मत डालिए, बड़ी मछली को पकड़िए। बड़ी मछली ही छोटी मछली को पैदा करती है, और छोटी मछली को पकड़ करके आप अपने हाथ को साफ मत करिए, अपना वाहवाही मत लूटिए। बड़ी मछली को पकड़िए। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं खुले शब्द से कह रहा हूं, अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी बड़ी मछली को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छा, और वो चाहे तो उस बड़ी मछली को दबोच सकते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि ये देश का युवा गर्त में चला जाएगा, और कहीं न कहीं इस गर्त में, इस दलदल में आपका भी बच्चा फंस सकता है। इसलिए छोटी मछली को पकड़ना छोड़िए और बड़ी मछली को पकड़िए। विश्वास मानिए, अगर हमारा नौजवान सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। यही मैं कहना चाहूंगा। अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं बढ़ी नगर के विकास कार्यों के बारे में। आप कहीं ना कहीं निर्दल चुनाव लड़कर और जीत कर आए थे, और लोगों को एक बदलाव की उम्मीद थी, और बदलाव की भावना से आप जो है आए, तभी कहीं ना कहीं आपने फाइट किया। क्या बदलाव आए बढ़ी नगर में? बढ़ी नगर में क्या विकास हुए अब तक के आपके कार्यकाल में, उसके बारे में बताओ। विकास तो हमारा चल ही रहा है। आप देखिए, जो सड़कें आज 10 साल से जर्जर थी, हमने उसको बनवाया, और अभी विकास चल ही रहा है। हमारा मुद्रा पार्क आपने देखा, जो डीएम आर गणपत राजा जी की सपना था, हमने उसको साकार किया। और आज वहाँ कुछ लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। मैं भी अपने बच्चों का जन्मदिन वहाँ मनाता हूँ, और लोग छकैया करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। जो सड़कें, जिस सड़कों पे कोई चल नहीं पाता था, वो सड़कें मैंने बनवाई। आपने विगत 3 वर्ष पहले स्टेशन वाली रोड पे देखा होगा, पानी बरसात के समय वहां 8-8 घंटा 6-6 घंटा पानी भरी रहती थी, और पूर्व के चेयरमैन उसको कभी कुछ कर नहीं पाए, और मैं बैठते ही उस समस्या का निदान किया, और वहां पानी आज तक नहीं लगा है, चाहे कितना बरसात हो जाए। हम जेन्युइन काम, आप मुरला रोड पे चले जाइए, 1 नंबर का सड़क बना हुआ है। वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर में मनोज यादव जी के घर से मुद्रा पार्क के बीच में चले जाइए, लोग, आप उस सड़क को देख लीजिए। उस सड़क को मैंने बनवाया। हमारे वार्ड नंबर 1 छठघाट पोखरे के बगल में लोग रिश्तेदारी में आने के लिए कतराते थे, मैं उस सड़क को बनवाया। आप देख लीजिए, वार्ड नंबर 3 में सड़क है, वार्ड नंबर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना काम पूर्व के चेयरमैनों ने 20 साल में किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 5 वर्ष में वह काम करके दिखाऊंगा। और पानी की समस्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा थी, विश्वास मानिए, लेट हो रहा है। इसके लिए मैं अपने नगर वासियों से क्षमा प्रार्थी हूं, मगर मैं पानी जरूर पिलाऊंगा अपने नगर। आपने देखा होगा, विगत 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ की जनता, जो गरीब परिवार, वो स्टेशन पे पानी भरने जाते, हाँ, लाइनें नहीं दिखाई देती, बिल्कुल बिल्कुल लाइनें लगती थी। मैं जब जाता था तो मैं देखता था कि मेरा ही नगर परिवार, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे लोग आकर के स्टेशन पे पानी भर रहे हैं। कभी आरपीएफ के लोग भगा रहे हैं, कभी स्टेशन मास्टर के लोग भगा रहे हैं, क्या यहाँ भीड़ मत लगाओ, ट्रेन आ रही है। वो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं जमीनी स्तर का नेता हूं, मैं जमीन से उठा हुआ हूं, मैं अपने नगर की समस्याओं को बखूबी जानता हूं। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने अपने नगर पंचायत में हर जगह वाटर एटीएम लगवाया, और 5 रुपए में शुद्ध
20 लीटर पानी कोल्ड वाटर में अपने नगर पंचायत को दे रहा हूं। और मैंने पानी की जो स्टेशन की समस्या थी मैंने उसको समाप्त कर दिया। और रही हर घर जल की, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 11 नगर पंचायत में सबसे पहले मैं अपने नगर पंचायत में इस समस्या को दूर करूंगा और मैं अपने घर घर जल पहुंचाऊंगा, पानी दूंगा। तभी मैं लोगों के बीच में जा सकूंगा, क्योंकि मेरा पानी पिलाने का वादा था वो मैं जरूर पूरा करूंगा। वो शीघ्र ही हो जाएगा। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। सिर्फ पाइप को चेक किया जा रहा है, कहीं लीकेज है उसको ठीक किया जा रहा है। जिस दिन लीकेज पूरा हो गया उस दिन हमारे घर घर में पेयजल पहुंच जाएगा। पानी की समस्या लगभग में समाप्त कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। अंत में एक प्रश्न है, 2027 चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है भाजपा इस बार रिपीट कर पाएगी? आपको क्या लगता है, या कहाँ दिक्कत आ सकती है? खुलकर बताएं थोड़ा सा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, आएंगे तो योगी जी। लोग और को दिखाई नहीं देते, बहुत दूर दूर तक। मगर मैं एक निवेदन अपने पूज्य महाराज जी से करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करें, अपने कार्यकर्ताओं की सुने, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, भले मेरे 100 कार्यकर्ता छूट जाएं, नए 100 कार्यकर्ता छूट जाएं, मगर मेरा एक भी पुराना कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए। अभी आपने कहा निर्दल चुनाव, मैं हिंदू युवा वाहिनी का सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। हो सकता है कुछ समस्याएं रही हो, कुछ ऐसी बातें रही हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे टिकट ना मिला हो, मगर जनता का अपार स्नेह मेरे साथ। जनता ने मुझे टाइट किया, जनता ने ही मुझे चुनाव लड़ाया। और विश्वास मानिए, तन मन धन सब हमारे नगर पंचायत परिवार ने खर्चा किया। और इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है तो मेरे नगर का परिवार, एक एक बच्चा, एक एक परिवार इस कुर्सी का हकदार है। एक एक परिवार यहाँ का चेयरमैन। और विश्वास मानिए, हमारे कार्यकर्ताओं की महाराज जी सुनना स्टार्ट करिए, यही निवेदन है आपसे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझिए और उनको उनकी बातों को सुन करके उनके बातों पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें। विश्वास मानिए, हम जितने सीट से चुनाव जीते हैं, सरकार हमारी बनी है, उससे बढ़ करके ही जीतेंगे। हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, पूज्य महाराज जी के शासन में अराजकता कम है, लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। कुछ समस्याएं जो आती हैं वो अधिकारियों द्वारा ही आती हैं, उस पर थोड़ा पूज्य महाराज जी को ध्यान देना होगा। और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, फिर एक बार कमल खिलेगा और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान। सुनील अग्रहरी जी अपना आदर्श नेता किसे मानते हैं? भाई, मैं तो शुरू से मैंने कहा आपसे, हिंदू युवा वाहिनी का सिपाही था मैं। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और आज हमारे देश को शिखर पे ले जाने वाले अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं उनको इस प्रवेश का सबसे अच्छा नेता मानता हूं और आदर्श मानता हूं। चलिए, अंत में अपने सम्मानित नगरवासियों को कोई संदेश, कोई निवेदन करना चाहते हैं? बस अपने नगरवासियों से यही कहूंगा, हर समस्या का निदान है और धैर्य रखिए। जब रात आती है तो दिन का उजाला भी होता है। कोई भी नगर पंचायत की समस्या हो, मेरा नंबर सबके पास उपलब्ध है। और मैं ऐसा नगर का चेयरमैन हूं, नगर का व्यक्ति हूं जो स्वयं फोन उठाता हूं और मैं जवाब देता हूं। हो सकता है कभी कोई कमी रही हो
ना फोन उठा पाया हूं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या को डाल दें। विश्वास मानिए, त्वरित कार्रवाई मैं करूंगा। मैं अपने आप को चेयरमैन नहीं, मैं आपका सेवक मानता हूं। आपने मुझे सेवा के लिए चुना है और मैं सेवा के तौर पे आपके सामने उपस्थित रहूंगा। और अगर कहीं कोई कमी नजर आए तो आप हमें स्वयं बुला करके मेरे पास आकर के मुझे उस बात को कहें, मुझे बताएं, ताकि मैं आपसे कुछ सीखूंगा और उस समस्या का निदान करूं। बिल्कुल, चलिए, आप थे बढ़नी नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरी जी, और बहुत बेबाकी से हमने इनसे सवाल किया आम जनता की समस्याओं के बारे में, बढ़नी नगर की समस्याओं के बारे में, इनके विकास कार्यों की रिपोर्ट ली, और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने उसका जवाब दिया। और अब इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए चर्चा में, नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काम की खबर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय।